नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बीजेपी के एक एमपी हैं, सिनेमा जगत में भी काम कर चुके हैं, कई गाने गाए हैं। और आपने एमपी साहब का गाना तो सुना ही होगा, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हौस दिले रिंकिया के पापा। जी हाँ, रिंकिया के पापा फिर से एमपी बन गए हैं। लेकिन एमपी बने रिंकिया के पापा के पास जानकारी ही कितनी है। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि सत्ता में भाजपा कितने दिनों तक रही और विपक्ष में कितने दिनों तक, और बिहार में आकर लंबी चौड़ी डिंग हाँक जाते हैं नेता। देखिए, मनोज तिवारी की मैं बात कर रहा हूं, और वो भी डिंग हाँकने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल होते दिख रहे हैं। अनाप शनाप कुछ भी बोलने वाले नेताओं के बारे में के लिस्ट में जो है वो शामिल होते दिख रहे हैं। मनोज तिवारी बड़े चर्चित चेहरे हैं। देखिए, वो सिनेमा जगत में भी काम कर चुके हैं, लोकप्रिय हैं, और दिल्ली की जनता ने फिर से इस बार उन्हें जिताया है। लेकिन मनोज तिवारी बिहार आते हैं तो बिहार में आकर क्या कहते हैं, सुनकर आपको लगेगा कि मनोज तिवारी को कुछ मालूम नहीं है क्या, मनोज तिवारी कुछ जानते नहीं है क्या, ये नासमझ कैसे हो गए मनोज तिवारी इतना। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के एमपी हैं। तो देखिए, मनोज तिवारी के बारे में आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या सुन लिया हमने, आखिर मनोज तिवारी ने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव के बयानों पर उन्होंने पलटवार की। लेकिन पलटवार करते हुए मनोज तिवारी वो बोल गए जो बिहार के सियासत में तो बच्चा बच्चा जान रहा है, मोदी भी जान रहे हैं, शाह भी जान रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर लंबी चौड़ी डिंग हाँकने वाले नेता नहीं जानते। ऐसे में मनोज तिवारी का भी नाम शामिल हो गया है। देखिए, मनोज तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की। 10 लाख सरकारी नौकरी की, जाहिर सी बात है मनोज तिवारी को यह ज्ञान था, मनोज तिवारी को नॉलेज थी कि तेजस्वी यादव ने क्या डिमांड किया था और बिहार की जनता से क्या वादा किया था और कमिटमेंट क्या कुछ था। वो कहते हैं कि वो तो 2-3 साल सरकार में रहे ना, 2-3 साल सरकार में रहे, 500 भी सरकारी नौकरी नहीं दिया, 5 लाख तो दे देते। अब मनोज तिवारी के इस बयान में समझिए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट कब किया। तेजस्वी का एक कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में, बिहार में जब वो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, और उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद, नोट कीजिएगा, मैं इस बयान को फिर से दोहराता हूं, मुख्यमंत्री के बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कलम चलाएंगे। सरकार नहीं बन पाई 2020 में, 22 में बनी, सत्ता में भी आए तेजस्वी, महागठबंधन की सरकार बनी, चेहरा हालांकि नीतीश कुमार थे। अब ये कहते हैं कि 2-3 साल, तो देखिए 17 महीने और 2-3 साल में अंतर होता है। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 साल 36 महीना, 2 साल 24 महीना, और 1.5 साल, मतलब 1.5 साल का मतलब 18 महीना। तो ये 1.5 साल भी तेजस्वी सत्ता में नहीं रहे। मनोज तिवारी अनपढ़ जैसे बोलते क्या हैं, ये तो 2-3 साल संसद रहे सरकार में। अब आगे मनोज तिवारी कहते हैं क्या, मनोज तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को 500 भी नौकरी देनी चाहिए, नहीं दिए वो सरकार में रहे तो। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते, नीतीश तेजस्वी की सरकार रहते, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी गई। तो अब सवाल यह है कि ये 5 लाख सरकारी नौकरियां जो बटी, क्या मनोज तिवारी के कानों में पटना के गांधी मैदान से बजी वो तालियों की गूंज नहीं पहुंची थी? क्या मनोज तिवारी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अंड बंड संड कुछ भी बोल जाते हैं कैमरे पर? आपको क्या लगता है? बिहार की जनता ने तो बिहार में नौकरी को मुद्दा माना, और बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह बना, 2-2 बार गवाह बना, तालियां की गूंज सुनाई दी, और बिहार से हुआ कि बेरोजगारी को मिटाने का संकल्प बिहार वालों ने ले लिया है। लेकिन मनोज तिवारी देखिए, नाचने वाले गाने वाले हैं, शायद उनके कान में ये बातें नहीं पहुंची हो, नहीं गूंजी होगी, क्योंकि अश्लील गाने के गूंज तो कम ही नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।